हुकूमत का ये ऐलान करना कि वो कोशिश कर रही हैं कि शो ऑफ हैंड से या टाइमिंग पे वो चेंज करके तारनी करने की कोशिश। हुकूमत जानती है कि उनके एमपीएज उनके साथ खड़े नहीं हैं, उनको सेनेट में अक्सरियत नहीं मिलने वाला। सेनेट का इंतखाब मुतनासिब नुमाइंदगी से होता है, मुमकिन ही नहीं है कि शो ऑफ हैंड के साथ ये इलेक्शन हो सके। आपको अपने एमपीएज और एमएनएस पे इत्मीनान नहीं रहा तो आपको आज शो ऑफ हैंड्स याद आ गया। ज्यादा दूर नहीं जाएंगे क्योंकि मुस्तकबिल करीब की जरा फुटेजेस हमारे पास मौजूद हैं, तो वही हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। जी 2018 में खैबर पख्तूनख्वा में हमें याद है कि उस वक्त एक फुटेज आई थी, ये न्यूज ब्रेक हुई थी और सेनेट इंतखाबात में खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के 20 मेंबरान सूबाई असेंबली को खरीदा गया था। उस वक्त क्लेम किया जा रहा था। इस फुटेज में आप देख सकते हैं कि उस वक्त के सूबाई वजीर कानून थे, वो भी इन्वॉल्व थे और उसके बाद फिर तहरीक इंसाफ ने इस पे कुछ अपनी इन्वेस्टिगेशन की, कुछ लोगों को निकाला भी गया पार्टी से, कुछ शो कॉसेज दायर किए। तो 2018 में भी हमने देखा कि ये ऐसा हुआ था। 2021 का बड़ा मजेदार वाकया, क्योंकि जो मुसद्दिक मलिक साहब और मुस्तफा नवाज खोखर साहब, उन्होंने शर्लॉक और वॉटसन का किरदार अदा किया था और वो असेंबली में जब गए थे तो वहां उन्होंने खुफिया कैमरे लगे हुए देखे थे और वो जब कैमरे उन्होंने देखे फिर उन्होंने अथॉरिटीज को बताया। एक बड़ा स्कैंडल बना था कि कौन किसको वोट डाल रहा है, वो नजर रखने के लिए कैमरे लगाए हुए थे सेनेट के अंदर। माशाल्लाह ये भी हमारी रिवायात में से एक रिवायत रही है। तो ये 2021 इस वाक्य को भी 3 साल हो चुके हैं। अली हैदर गिलानी साहब की एक फुटेज थी जिसमें वो दिखा रहे थे कि किस तरह से वोट जाया करना है, ये भी मंजर आम पर आई थी उस वक्त। इसके बाद भी काफी तहरीक इंसाफ ने शोर डाला, इलेक्शन कमीशन से भी किरदार अदा करने के लिए कहा। तो ये 2021 में हमने ये मनाजिर भी देखे थे। तो ये मैंने कुछ रीसेंट एग्जाम्पल्स दिखाए। इसका मतलब ये नहीं है कि इससे पहले की रिवायत नहीं थी या कोई नई बात है। पाकिस्तान की सियासत में हम बचपन से ही देख रहे हैं कि जी हॉर्स ट्रेडिंग का लफ्ज पाकिस्तान की पॉलिटिकल लैंग्वेज के उस डिक्शनरी में है। अब सूरत हाल ये है कि इसको खत्म कैसे किया जाए, इसका क्या तरीकेकार है। तो 2020 में हमने देखा कि एक तजवीज पेश की गई। उस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट थी, उनको लगता था कि चूंकि उनके नंबर शायद मुकम्मल नहीं हो पा रहे थे इस वक्त, तो उन्होंने कहा कि एक नई तजवीज है, शो ऑफ हैंड से ये हम काम कर सकते हैं ताकि खुफिया की बजाय ओपन बैलेट हो, कोई पैसे लेने देने का या कोई इधर उधर होने का किसी का इम्कान ही ना हो। लेकिन उस वक्त इसको बल्कि सदारती रेफरेंस जब भेजा तो उसको बड़ा ही स्ट्रांगली अपोज किया था उस वक्त पीपल्स पार्टी ने भी, पीएमएलएन ने भी और जेओआईएफ ने भी। उनका कहना था कि शो ऑफ हैंड्स के नहीं हो सकता ये। इसका मतलब ये होता है कि आपको अपने एमपीएस पे भरोसा नहीं है। जरा सुनिए उस वक्त किन जमातों ने और किस बुनियाद पे इस मुतालबे को रिजेक्ट किया था। हुकूमत का ये ऐलान करना कि वो कोशिश कर रही हैं कि शो ऑफ हैंड से या टाइमिंग पे वो चेंज करके तारनी करने की कोशिश। हुकूमत जानती है कि उनके एमपीएज उनके साथ खड़े नहीं हैं, उनको सेनेट में अक्सरियत नहीं मिलने वाला। सेनेट का इंतखाब मुतनासिब नुमाइंदगी से होता है, मुमकिन ही नहीं है कि शो ऑफ हैंड के साथ ये इलेक्शन हो सके। आपको अपने एमपीएज और एमएनएस पे इत्मीनान नहीं रहा तो आपको आज शो ऑफ हैंड्स याद आ गया। और फिर हिस्ट्री अपने आप को दोबारा रिपीट करती है। हर दफा सेनेट के इलेक्शन से पहले वो पूरा साइकिल दोबारा रिपीट होता है, वही कॉन्वर्जेशंस होती हैं, वही बयानात होते हैं और हम उधर ही खड़े हैं गोल गोल सर्कल्स के दायरों के सफर में।